दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा HAL के चेयरमैन अनंत कृष्णन सर का जो इंटरव्यू किया गया था उसका ये चौथा अंक है और एक्चुअली फाइनल अंक भी, जहां पर अभी तक 3 पार्ट में हम लोगों ने तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के बारे में संपूर्ण जानकारी जानी, तो वहीं पर उन्होंने इस फाइनल अंक में M का संबंधित सारी जानकारियां दी है। काफी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं और इससे पहले ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी, या अगर पता भी थी तो इस लेवल की नहीं थी। तो आप वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा, मैं आपको सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि M का प्रोग्राम का CDR भी कंप्लीट हो चुका है, जिसे कंप्लीट किया गया है पिछले साल दिसंबर मंथ में। और अब बताया जा रहा है कि इसका पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। और इससे भी बड़ी बात कि इसका स्टेल्थ आकार अब प्रोटोटाइप निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब सर्वप्रथम अगर इसके डिजाइन की ही बात कर ली जाए तो बताया ये जा रहा है कि इस परियोजना को जब शुरू किया गया उस समय HAL को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस परियोजना में 35 से लेकर 40% तक का डिजाइन कंप्लीट कीजिए। इसके अतिरिक्त जो 60-65% का डिजाइन था वो ADA द्वारा तैयार किया गया है। तो अब चूंकि CDR वगैरह कंप्लीट हो चुका है, इसलिए बताया जा रहा है कि मेटल कटिंग वगैरह और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोटोटाइप निर्माण का रास्ता खुल चुका है, जिसके ऊपर प्रतीकात्मक रूप से बताया जा रहा है कि इन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। अब हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि M का फाइटर जेट स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उपयोग किया जा सकेगा। तो जो स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन होगा डेफिनेटली वहां पर इसके इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल किया जाएगा और उस परिस्थिति में हम लोग जो डीप स्ट्राइक करने होंगे, जहां पर दुश्मनों के रडार सिस्टम्स वगैरह तैनात होंगे, उन्हें चकमा देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम लोग इसके नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेंगे उस समय ये किसी बॉम्बर की तरह भी कार्य कर पाएगा। जी हाँ, क्योंकि उस समय इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि M के ऑल ऑफ वेट की बात की जाए तो ये 20 टन के अप्रॉक्स होगा, जबकि अगर हम लोग स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे तब केवल इसके इंटरनल वेपन बे का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और उस समय मात्र हम लोग 1.5 टन का ही पेलोड ले जा सकेंगे। तो अल्टीमेटली स्टेल्थ फाइटर जेट का जो कार्य होता है वो तो ये करेगा ही करेगा, इसके अतिरिक्त वैसा काम भी कर पाएगा जो कि रफाल वगैरह करते हैं। अब M का फाइटर जेट की सुपर क्रूज कैपेबिलिटी को लेकर काफी कुछ चीजें जानने सुनने के लिए मिलती है। इसको लेकर भी उन्होंने कुछ चीजें क्लियर की है। सबसे पहले तो बता दूं कि M का फाइटर जेट में यानी M का मार्क 1 में हम लोग अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। लेकिन मौसम चेंज की वजह से इसमें कुछ हद तक गिरावट भी देखने के लिए मिलती है और अप्रॉक्स हमें 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मिलता है। तो जब ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा तो 2 इंजन का थ्रस्ट मिलाकर 180 किलो न्यूटन थ्रस्ट हुआ, जो कि M का फाइटर जेट को सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी प्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि M की डिजाइन वगैरह, इसकी पेलोड वगैरह के हिसाब से आपको एटलीस्ट 220 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए, तभी जाकर आपका M का फाइटर जेट सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी को हासिल कर पाएगा। इसी वजह से जो नया इंजन बनाया जा रहा है, जो कि संभवतः हम लोग फ्रांस के साथ तैयार करेंगे, उसे मिनिमम 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक लेकर जाया जाएगा, ताकि दोनों इंजन आपस में मिलकर 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करें और उसके बाद हमारा M का सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी हासिल कर सके। तो ये सारी फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी M का मार्क 2 में, या फिर ये जब इंजन नया वाला बन जाएगा और हम लोग पुराने M का में भी रिप्लेस कर देंगे, तब जाकर सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी ये हासिल कर पाएगा। अब अमेरिकन एंगल की बात कर ली जाए तो बताया जाता है कि वर्ष 2015 में भारत द्वारा जेट इंजन की टेक्नोलॉजी वगैरह तैयार करने के लिए अमेरिका के साथ में JWG का गठन किया गया, जिसे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में ही M का परियोजना के ऊपर जब विचार किया जा रहा था, उस समय मनोहर पर्रिकर साहब द्वारा ये आकलन लगाते हुए बताया गया था कि इसके डेवलपमेंट में कम से कम $4 बिलियन की लागत आएगी और इसका ज्यादातर हिस्सा इसके इंजन में हमें खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में ही शुरुआत में हम लोग इंजन डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वर्ष 2019 आते आते जब इसकी बातें और तेज होने लगी, उस समय अमेरिका अपने प्रोमिसेस से मुकर गया और अमेरिका के उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे एलन लॉर्ड, उन्होंने भारत यात्रा के दौरान ही खुलासा कर दिया था कि JWG ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को समाप्त कर दिया गया है, यानी भारत अमेरिका के बीच में अब इंजन को लेकर कोई भी संयुक्त रूप से कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद ही भारत द्वारा दूसरे ऑप्शन तलाशने की कोशिशें शुरू की गई, जिसमें UK और फ्रांस 2 प्रमुख नाम निकलकर सामने आते हैं। तो खैर अब बीती बातों को याद करने से कोई मतलब नहीं है। आज की परिस्थिति ये है कि इसका डिजाइन वगैरह, CDR वगैरह हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, मेटल कटिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके शुरुआत में 4 से 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 4 सालों का समय लगने जा रहा है। इसके बाद इसके प्रोडक्शन की बारी आ जाती है, जहां पर प्राइवेट फर्म्स को विशेष रूप से इस परियोजना में शामिल करवाया जाएगा
और इन 4 सालों में जो 5 के लगभग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, इनमें जैसे जैसे एक के बाद एक प्रोटोटाइप बनते जाएंगे, उन सबसे अलग अलग तरह के टेस्ट वगैरह और सर्टिफिकेशन का कार्य कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी जो एमका परियोजना से संबंधित दी गई। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।